हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है, आज स्टार्ट करने वाले एक नया वंश सैयद वंश। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम लगेगा समाप्त करने में। ध्यान देना, सैयद वंश बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, ना ही सैयद वंश के शासकों ने खिलजियों की तरफ साम्राज्य विस्तार किया है और ना ही तुगलकों की भांति जो आंतरिक साम्राज्य है उसका सुदृढ़ीकरण किया है। इन्होंने कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसीलिए बहुत छोटा है हमारा कौन सा वंश? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने पढ़ा है 5 राजवंश। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो सैयद वंश अब आपका शुरू होने वाला है। सैयद वंश आपका शुरू होने वाला। कल हम लोगों ने देखा है क्या कि तुगलक वंश में एक शासक है, नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद। नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद। जिनकी मृत्यु के बाद एक व्यक्ति है जो उनका सरदार है, नाम क्या था? दौलत खां। नाम क्या था? दौलत खां। उन्होंने सत्ता संभाली थी और 2 साल तक 1412 से लेकर 1414 तक तुगलकों के नाम से शासन किया था। 2 साल तक तुगलकों के नाम से शासन किया था। लेकिन 2 साल बाद एक तैमूर के राज्यपाल है, तैमूर के राज्यपाल है, नाम क्या है? खिज्र खां। नाम क्या था? खिज्र खां। ये उन पर आक्रमण करेंगे। खिज्र खां दौलत खां पर आक्रमण करेंगे और दौलत खां को पराजित करके एक नए वंश की स्थापना करेंगे। वंश का नाम क्या है? सैयद वंश। वंश का नाम क्या है? सैयद वंश। 1414 से लेकर 1451 तक लगभग 37 साल तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया है। इस वंश ने लगभग 37 साल तक दिल्ली पर शासन किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सैयद वंश के बारे में। संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। संस्थापक कौन है? खिज्र खां है, जो कि तैमूर का राज्यपाल था। जो कि तैमूर का राज्यपाल था। नाम क्या है? खिज्र खां। इन्होंने पराजित किसको किया? दौलत खां नाम के शासक को। ठीक है, ध्यान देना, दौलत का हालांकि तुगलक वंश का नहीं है, लेकिन 2 साल तक तुगलकों के नाम पर ही उन्होंने शासन किया है और इनकी हत्या करके ही खिज्र खां क्या बने हैं? सैयद वंश के संस्थापक बने हैं। इसी कारण बोले क्या? दौलत खां को पराजित करके इन्होंने सैयद वंश की स्थापना की है। सैयद वंश की स्थापना की। ध्यान देना, जो खिज्र खां है स्वयं को पैगंबर साहब का वंशज मानते हैं। खिज्र खां जो है स्वयं को पैगंबर साहब का वंशज मानते हैं। प्री के दृष्टिकोण से सैयद वंश महत्वपूर्ण समझ सकता हूं मैं। मेंस में बहुत कम चांसेस है कि यहां से कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेंस में बहुत कम चांस है कि सैयद वंश से कोई क्वेश्चन आने वाला है। इसी कारण सिर्फ सुन लीजिए, प्री से कुछ कुछ फैक्ट पूछता है कि इनमें से कौन सा शासक स्वयं को पैगंबर साहब का वंशज मानता था? कौन था वो? खिज्र खां था। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर साहब जी का वंशज मानता था। अब ध्यान देना, तैमूर के द्वारा इसे क्या बनाया गया है? राज्यपाल बनाया गया था। केवल राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन इन्होंने तो दौलत खां को पराजित कर दिया है और खुद दिल्ली के सुल्तान बन गए हैं। लेकिन सुल्तान बनने के बाद भी दौलत खां ने स्वयं को स्वतंत्र शासक नहीं माना है। ठीक है, इन्हें हराए हैं, मतलब क्या बन गए हैं? सुल्तान बन गए, लेकिन इन्होंने कभी भी स्वयं को सुल्तान नहीं माना है और ना ही कोई सिक्के जारी किए हैं। ये क्या मानते हैं अपने आप को? तैमूरियों का राज्यपाल मानते हैं। ये अभी भी अपने आप को तैमूरियों का राज्यपाल ही मानते हैं, इसीलिए उन्होंने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। इसीलिए खिज्र खां ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, क्योंकि वो अभी तक स्वयं को क्या मानते हैं? तैमूरियों का राज्यपाल मानते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट थे, लेकिन फिर भी ईमानदारी इतना है कि अभी भी अपने आप को राज्यपाल मानते हैं। किनका? तैमूर का राज्यपाल मानते हैं, तैमूर का। इसी का इन्होंने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि? रैयत ए आला की उपाधि के साथ खिज्र खां ने शासन किया है। रैयत ए आला की उपाधि के साथ इन्होंने शासन किया है। इनके बारे में बोला गया है खिज्र खां जो है सैयद वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, सैयद वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? खिज्र खां ही थे। ठीक है, और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं, और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। ध्यान देना, अब इनके बाद खिज्र खां के पश्चात उनका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, खिज्र खां के पश्चात उनका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठेगा। हालांकि इन्होंने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की है, लेकिन जब इनका पुत्र शासक बनेगा तब इन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की है। इन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की है। ध्यान देना, जो खिज्र खां है,
खिज्र खां, इन्होंने स्वयं का सिक्का जारी नहीं किया है, बल्कि जो तुगलक सिक्के चल रहे हैं उसको ही जारी रहने दिया, उसको वैलिड कर दिया। जो तुगलक सिक्के चल रहे हैं उसे ही चलने दिया है। और साथ ही साथ अगर कुछ नया सिक्का जारी किया है तो उसमें तैमूर और उनके एक पुत्र है, नाम क्या था, शाहरुख। तैमूर और उनके पुत्र शाहरुख का नाम खुलवाया है ना। इन्होंने अपने नाम से सिक्का नहीं चलाया, जो तुगलकों के सिक्के चल रहे हैं उसको चलने दी है। और साथ ही अगर नए सिक्के चलवाए तो उसमें तैमूर और उनके पुत्र शाहरुख का नाम खुलवाया था, किसने, खिज्र खां ने। लेकिन जब ये शासक बन गए हैं तब सुल्तान की पदवी धारण की है। सुल्तान की पदवी धारण किया मतलब अपने नाम से भी सिक्के चलाएंगे, कौन, मुबारक शाह। अपने नाम से सिक्के जारी करेंगे, कौन, मुबारक शाह। साथ ही साथ उन्होंने यमुना के किनारे पर एक शहर बसाया है, उसका नाम क्या है, मुबारकाबाद। इन्होंने यमुना के किनारे पर एक शहर बसाया है, नाम क्या है, मुबारकाबाद। अब एक क्वेश्चन आता है कि सैयद वंश को जानने के स्रोत क्या हैं। सैयद वंश को जानने के स्रोत क्या है, मैं पहले बोला हूं क्या, इन्होंने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए इतिहास में इनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। और इस पूरे वंश को, इस पूरे सैयद वंश को जानने का एकमात्र स्रोत क्या है, तारीख ए मुबारक शाही। इस पूरे वंश को जानने का एकमात्र स्रोत क्या है, तारीख ए मुबारक शाही, जो कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है, जो कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है। बुक का नाम क्या है, तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाह के नाम पर क्या बना है, तारीख ए मुबारक शाही, जो कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है। क्लियर है ये। अब देखते हैं मुबारक शाह के बाद। ध्यान देना, जब मुबारक शाह अपना शासन कर रहे हैं तब इनके वजीर में इनके खिलाफ क्या है, द्वेष की भावना आ गई। वजीर में इनके खिलाफ द्वेष की भावना आ रही है। अब वजीर और सुल्तान की आपस में नहीं बनती है, वजीर और सुल्तान की आपस में नहीं बनती है। इसी कारण इनका वजीर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लग गया है। मुबारक शाह का वजीर इनके खिलाफ ही षड्यंत्र करने लग गया है और वजीर के षड्यंत्र में फंसकर मुबारक शाह की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इनकी हत्या करा दी गई है, इनके वजीर के द्वारा ही इनकी हत्या करा दी गई है। इनका कोई पुत्र नहीं है, मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद इनका भतीजा मुहम्मद शाह गद्दी पर बैठेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, मुबारक शाह और उनके वजीर की नहीं बनती है। जब नहीं बनती है तब वजीर इनके खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया है और उस षड्यंत्र में फंसकर मुबारक शाह की मृत्यु हो जाएगी। उनका कोई भी पुत्र नहीं है, इसीलिए उनके बाद उनका भतीजा मुहम्मद शाह गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, उनके बाद उनका भतीजा मुहम्मद शाह गद्दी पर बैठेगा। देखते हैं उनके बारे में। ठीक है, ध्यान देना, इन्होंने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इन्होंने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, बल्कि इनके समय से अब सैयद वंश का पतन प्रारंभ हो गया है। इनके समय से ही सैयद वंश का पतन प्रारंभ हो गया है। अब सभी जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो अमीर वर्ग हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में क्या करना कर दिए हैं, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया है। जब विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए हैं तब एक व्यक्ति ने इनकी मदद की है। जब सभी अमीर विद्रोह कर रहे हैं तब एक व्यक्ति है, नाम क्या है, बहलोल लोदी। नाम क्या है, बहलोल लोदी। इन्होंने मुहम्मद शाह की क्या की है, हेल्प की है, सहायता की है। तब इनसे खुश है कौन, मुहम्मद शाह बहलोल लोदी से खुश हैं और इन्हें एक उपाधि दी है। उपाधि किस चीज की उपाधि, खान ए खाना की उपाधि। इन्होंने खाने खाना की उपाधि दी, किसे, बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि इस मुहम्मद शाह ने दी है। लेकिन ये अयोग्य है। कैसा है ये, अयोग्य है। केवल एकमात्र घटना यही याद रखना है, क्या, इन्होंने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी, और कोई भी घटना इनके द्वारा याद करने योग्य नहीं है। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति थे, कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया और यहीं से ही सैयद वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अब इनके बाद मुहम्मद शाह के बाद इनका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा है। अलाउद्दीन आलम शाह
आलम शाह गद्दी पर बैठा है, अपने पिता से भी ज्यादा अयोग्य है। अपने पिता से भी ज्यादा अयोग्य कौन व्यक्ति है? अलाउद्दीन आलम शाह। ध्यान देना, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अयोग्य शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। मैं सैयद वंश नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अयोग्य व्यक्ति कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। इनके एक वजीर है, नाम क्या है? हमीद खां। इनके एक वजीर है, नाम क्या है? हमीद खां। ध्यान देना, अब किसी बात को लेकर अलाउद्दीन आलम शाह और उनके वजीर हमीद खां में मतभेद हो गया है। किसी बात को लेकर अलाउद्दीन आलम शाह और वजीर हमीद खां में मतभेद हो गया है। तब मतभेद के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर चले गए हैं। कहां? बदायूं चले गए। कहां चले गए हैं? बदायूं चले गए हैं। नाराज हो गए हैं, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में रिसा गए करके, ठीक है, वैसे ही हो गए हैं। अलाउद्दीन आलम शाह गुस्सा हो गए हैं और कहां चले गए हैं? बदायूं चले गए हैं। अब क्या है? दिल्ली की गद्दी खाली है। दिल्ली की गद्दी खाली है, वहां पर सुल्तान नहीं बैठा है, कोई भी सुल्तान वहां पर नहीं है। ये कहां चले गए हैं? बदायूं में चले गए हैं। शीर्ष मंत्रियों के और अधिकारियों के बुलावे पर भी ये नहीं आएंगे। अब इनको बदायूं ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये आने से मना करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बहलोल लोदी कहां आएगा? दिल्ली आएगा और इसने बिना किसी मार काट के, बिना किसी विद्रोह के दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया है और एक नए वंश की स्थापना की। कौन सा वंश है? लोदी वंश की स्थापना करेंगे। ध्यान देना, जब इनका झगड़ा हुआ, मतभेद हुआ, उस मतभेद के परिणाम स्वरूप ये दिल्ली छोड़कर कहां चले गए हैं? बदायूं चले गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, विवादास्पद है कि कैसे चले गए। ठीक है, सुल्तान का कुछ कर्तव्य होता है, इन्हें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये नाराज हो गए हैं। मैं बोला हूं सर्वाधिक अयोग्य यही है, सर्वाधिक अयोग्य है। कहां चले गए हैं? बदायूं। इस मौके का फायदा उठाकर एक अफगानी व्यक्ति नाम में क्या है? बहलोल लोदी, जिन्होंने दिल्ली आकर एक नए वंश की स्थापना की। कौन सा वंश है वो? लोदी वंश। वो क्या है? लोदी वंश, जो कि प्रथम अफगान वंश है। भारत में प्रथम अफगान वंश कौन सा है? लोदी वंश है। संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। इन्होंने लोदी वंश की स्थापना की है। जब अलाउद्दीन आलम शाह कहां चले गए हैं? बदायूं चले गए हैं। और इनको कोई मतलब भी नहीं है। जब इन्हें पता चला कि बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी है, सैयद वंश को अपदस्थ कर दिया है, तो ये इससे ओके है, ठीक है, इनके लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे संतुष्ट है कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। इन्होंने कभी भी अपना अधिकार प्रस्तुत नहीं किया। अलाउद्दीन आलम शाह ने कभी भी बहलोल लोदी के समक्ष अपना अधिकार प्रस्तुत नहीं किया है। इतने अयोग्य है कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। ये आपके सैयद वंश के बारे में है, देखते हैं अपन आगे लोदी वंश के बारे में।